अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की कहानी है दर्द कहानी। दर्द कहानी आप लोग सोचेंगे कि मैं कोई नॉवलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास जो मरीज़ आते हैं अगर एक डॉक्टर उनकी थोड़ी सी भी बात सुने तो वो अपने दिल की सारी बयान कर देते हैं। जिस तकलीफ़ के लिए वो आए होते हैं उसे भूल जाते हैं, लेकिन जिस तकलीफ़ की वजह से ये तकलीफ़ उनको बनी वो बयान करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये एक अम्मा जी हैं। ये अपनी वो तकलीफ़ भूल के, जो घुटनों में दर्द था, मैंने थोड़ा सा इनको टाइम दिया। हालांकि हमारे पास बहुत पेशेंट थे उस दिन ओपीडी में, कोई 200 मरीज़ हो जाता है ओपीडी में और आपके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि खास कर ऐसे बुज़ुर्ग, मैं इनकी ज़रूर तकलीफ़ सुनूं, उनको कुछ टाइम दूं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई टाइम नहीं देता, खास कर उनके घरों में उनकी तकलीफ़ें कोई नहीं सुनता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ उनको टाइम दूं। तो इन अम्मा जी की कहानी जो थी वो आज करके हमारे मुल्क की हालात की कहानी है, जो हर घर की कहानी है, चाहे बड़ा हो छोटा घर हो, बड़े लोग हों छोटे लोग हों। तो और इनका क्या था, मसला क्या था कि ये बेचारी अकेली रह रही हैं और गुज़र बसर भी अपना लोगों के काम काज करके कर रही हैं या लोगों की ज़कात वगैरह पे कर रही हैं। और 2 बेटे हैं। बेटों को इन्होंने लोगों से ले लू के उधार ले के सारा कुछ, एक बेटे को बाहर भेजा जो पाकिस्तान में, वो भी इनके पास नहीं है, वो बहुत देर पहले छोड़ गया। जो दूसरा बेटा है जिसको बाहर भेजा, वो भी अपनी वालदा को, पहले उसने बच्चों को यहाँ रखा, वालदा ने उसके बच्चों को पाला। जब वो बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उसने वालदा को तो नहीं बुला, लेकिन उन बच्चों को भी बाहर बुला लिया। और ये वालदा अकेली बेचारी यहाँ पे लोगों की ठोकरें खाने के लिए और इन हस्पतालों में तकलीफ़ें सुनाने के बहाने ये बेचारी रोज़ इन दर बदर आती है और रोज़ बेचारी रोती है अपनी तकलीफ़ों को। लेकिन जो असल तकलीफ़ है वो अपनों का पास ना होना है। मेरी लाइफ में भी ऐसे ही मतलब रोज़ देखने को मिलता है। हमारे इर्द गिर्द जो मुल्क के हालात हैं, हम डॉक्टर्स के जो हालात हैं, बहुत लोग कहते हैं कि बाहर चले जाएं, और हमें भी यही लगता है कि जो मुल्क के हालात हैं हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। खासकर इस चीज़ का अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में हमें इन गरीबों की खिदमत करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ के हालात हमें करने नहीं दे रहे वो जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे में से हालात ये हैं कि हमारे पास जो काम करने वाला तबका है, जो हमारा मज़दूर है, उसको अच्छी पे ना मिलने की वजह से वो लोग यहाँ से ये मुल्क छोड़ी जा रहे हैं और वो बाहर के मुल्कों में वो मेहनत करके वहाँ की करेंसी डिफरेंस की वजह से वो काम करते हैं। लेकिन लोग काम के लिए बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन उनको भूल जाते हैं जो रिश्ते वो पीछे छोड़ आते हैं। मेरे पास काफ़ी मेरे जानने वाले काफ़ी हैं जिनकी फैमिलीज़, वो बेचारे अपनी दर्दों की दवाइयाँ मेरे से पूछ रहे होते हैं, और हालांकि उनके अपने बच्चे भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो उनको छोड़ के बाहर चले गए हैं। माँ बाप कभी नहीं मना करते, लेकिन हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ हमारा पैसा नहीं है और हमारी औलादें ही नहीं है। सबसे पहले हमारे माँ बाप। कम अज़ कम हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें उनकी तकलीफ़ें सुननी चाहिए, उनको पूछना चाहिए। माँ बाप के लिए एक डॉक्टर से ज़्यादा उसकी औलाद या उसका कोई अपना उनके पास होना चाहिए। और ये तकलीफ़ें फिर ही कम हो सकती हैं। लेकिन ये अफसोस है कि इस मुल्क के हालात हर बंदे को मजबूर कर रहे हैं कि वो बाहर जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है।
وہ بیچارے حالات سے مجبور ہو کے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے اور پھر انہی حالات میں کھو جاتے ہیں کہ جس کے اندر ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سارا کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہوتے ہیں۔ سو یہ افسوس ہے، آپ یہ اماں جی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ مسلسل میرے پاس رو رہی ہے، اور وہ جینوئنلی رو رہی ہے۔ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا، وہ کوئی آرٹسٹ نہیں ہے، وہ اللہ رحم ہی کرے ہمارے ملک، آمین۔